हेलो गाइज, वेलकम टू दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में रजनीश कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दिविजा ट्यूटोरियल क्लासेस में। तो दोस्तों, आज मैं फिर से आप लोगों के लिए आईटीआई से जो बच्चे इंटरमीडिएट कर रहे हैं इस साल, उन लोगों के लिए जो है मैंने आज का जो ये लेके आया हूं मैं हिंदी का क्वेश्चन पेपर दोस्तों। क्योंकि कल की वीडियो में मैंने बताया था आप लोगों को इंग्लिश का क्वेश्चन पेपर कराया था, और आज की इस क्लास में जो है हम लोग हिंदी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और आज जानेंगे कि क्या है आप लोगों के लिए हिंदी में क्या क्या हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि इसमें जो इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो है आपका हिंदी में ग्रामर, और हिंदी के इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है वो है आप लोगों का कवि के ऊपर कि कौन सा कविता किस कवि ने लिखा है, क्योंकि इससे रिलेटेड भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। ठीक है। और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, एक चीज कंफर्म करना चाहता हूं कि ये दोस्तों जो मैं करा रहा हूं ना ये मॉडल पेपर है। क्योंकि एक बच्चे का कमेंट आया था कि मेरे से पूछ रहा था कि सर ये ऐसा ही एग्जाम में आएगा क्या, यही क्वेश्चन एग्जाम में आएगा क्या। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूं कि भाई ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। हो सकता है कि इसमें से आ जाए, हो सकता है कि इसमें से ना आए। आप लोग इतना कंफर्म मत रहना कि ये जो मैं करा रहा हूं यही उठ के चला आ जाएगा, है ना। अगर ऐसा मेरे को पता रहता तो मैं ऐसा ही क्वेश्चन कराता जिससे आप डायरेक्ट जाते और 100 क्वेश्चन देता, 100 में से 50 क्वेश्चन आपके आ जाते और आप एग्जाम देके चले आते। तो दोस्तों ऐसा कभी भी नहीं सोचना है आपको। ये मॉडल पेपर है, इस तरीके के इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। अब हूबहू यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसकी गारंटी तो मैं नहीं ले सकता हूं। मे भी हो सकता है ये क्वेश्चन आ भी सकता है और ये क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, लेकिन आपको तरीका पता चल जाएगा कि कहां से क्वेश्चन आ रहा है ना। तो ये चीज को आप लोगों को अपने दिमाग में रखना है। और हिंदी का पीडीएफ भी जो है मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और इंग्लिश का भी पीडीएफ जो है मैं प्रोवाइड कर दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और मैंने यहाँ पे आंसर भी रख रखा है तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को, आंसर भी आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ पे विद्यालय का संधि विच्छेद करना है कि विद्यालय का जो संधि विच्छेद होता है वो क्या होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विद्यालय प्लस विद्या प्लस आलय, ये जो होता है विद्यालय का संधि विच्छेद होता है। तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर सेकंड की ओर, और क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है वो क्या कह रहा है कि आपे से बाहर होना, आपे से बाहर होने का जो मुहावरा है उसका सही बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत क्रोधित होना। यानी इस मुहावरे का आंसर क्या होता है कि बहुत क्रोधित होना। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर थर्ड कि गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है। यानी गांव का घर जो है वो किस कविता से लिया गया है। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा सयात्रमा। ठीक है, ये इस पार्ट से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूरसार के कवि हैं। सूरसार जो एक कविता है उसके कवि कौन है दोस्त। तो उसके जो कवि हैं वो है अपने सूरदास जी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, सिपाही की माँ कहानी की कहानीकार क्या है। सिपाही की माँ जो कहानीकार है उसके जो कहानीकारक है, यानी किसने लिखा है कहने का मतलब ये है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो मोहन राकेश। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, वैद्य का विलोम क्या होता है। वैद्य का जो विलोम होता है वो क्या होता है, अविदेय होता है। यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, और 7 कह रहा है कि नयन का संधि विच्छेद करें। यानी आप लोग यहाँ एक चीज देख रहे हैं कि व्याकरण प्लस कविता, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, व्याकरण प्लस कविता। इससे बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को इस पूरे वीडियो में देखने को मिल जाएगा। व्याकरण प्लस कविता से क्वेश्चन है, और इससे कम से कम नहीं भी तो आपके एग्जाम में 20 क्वेश्चन जो है इस चीज से रिलेटेड ही मिलेंगे। तो आप लोग इन वीडियो को जरूर एक बार सही से ढंग से देखिएगा, पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और ऑप्शन नंबर ए जो है नैन प्लस आयन, जो इसका नयन का संधि विच्छेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं, और क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि बातचीत शीर्षक के निबंधकार कौन है। यानी बातचीत जो शीर्षक है वो किसने लिखा है। तो बातचीत के जो शीर्षक है ऑप्शन नंबर बी, बालकृष्ण भट्ट जी ने इस क्वेश्चन का ये मतलब उन्होंने लिखा है, बालकृष्ण भट्ट जी ने। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की और चलते हैं, लिखा हुआ है अनंतिदत्त में कौन सा प्रत्यय है। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा, इसमें जो हो जाएगा वो हो जाएगा इत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है, अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होता है। तो अकल का अंधा मुहावरे का अर्थ होता है मूर्ख होना। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। 11 कह रहा है कि कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है। नहीं पूछा गया है, तो इसमें जो है इन्होंने ये वाला जो है पराक्षरमा जो है इन्होंने नहीं लिखा है। इसका मतलब ये तीनों के रचयिता कौन है,
बाल कृष्ण। तो आप लोग यहाँ से भी बहुत सारी चीजें जो है जान जाइएगा कि इन तीनों के लेखक बालकृष्ण जी ही हैं। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि भारतीय सिपाही का किसके साथ संघर्ष हुआ, यानी भारतीय जो सिपाही था उसका किसके साथ संघर्ष हुआ, तो उसका जो संघर्ष हुआ था वो हुआ था जर्मनी के साथ। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था, यानी दिनकर जी जो थे हमारे भारत के, यानी जिन्होंने कविता बहुत सारी लिखी हैं, उनका निधन किस अस्पताल में हुआ था ये बताना है। तो इनका जो निधन हुआ था वो था विलिगंड नर्सिंग होम, याद रखिएगा आप लोग। दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो इनका था उर्वशी, है ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। 15 कह रहा है कि कौन सी रचना अयग की नहीं है, यानी इसमें कौन सी रचना अयग की नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तिरिच। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ है। अब इसमें कौन सा जो है निबंध भगत सिंह ने लिखा है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नवरात्र। क्वेश्चन नंबर 17 चलते हैं, और 17 कह रहा है कि 3 कठिया प्रस्था संबंध है, ये किसका संबंध होता है, तो ये होता है दोस्तों नील से। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में विष्णु की पड़ोसन कौन है, तो इसका सही आंसर आप लोगों को यहाँ जो है ना ऑप्शन दोस्तों दिया नहीं गया है, लेकिन आप जो है इसका आंसर मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इसका आंसर करेक्ट क्या होगा। आप लोग एक बार सर्च कीजिएगा और आप लोग इसका कमेंट में आंसर जरूर दे दीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पृथ्वीराज रासो की भाषा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है वो 20 है, जूठन क्या है, तो जूठन दोस्तों क्या होता है कि एक आत्मकथा है। जूठन जो है एक आत्मकथा पर निर्भर है, जिसमें एक बुढ़ी औरत रहती है और वो लोगों का जूठन खा के, जूठन करके वो अपना पेट पालन करती है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है 21 है, मलयज्ञ का मूल नाम क्या है, तो मलयज्ञ का मूल नाम है भरत जी श्रीवास्तव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे हुई थी, तो तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु जो हुई थी मानसिक सदमे और अधिक रक्त स्राव के वजह से उनकी मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 करते हैं कि द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम किसकी कृति है, तो ये जो कृति है जे कृष्णमूर्ति जी की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 करते हैं, इसमें लिखा है कि जयसी रचित पधावत की भाषा क्या है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अवधी। अवधी भाषा में जयसी रचित पाढ़वाड़ की भाषा थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 25 यानी क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि बल्लाचार से मिलने से पूर्व सूर्य किस भाव के पद गाते थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दयंत के सुर गाया करते थे। क्वेश्चन नंबर 26 है, इनमें से कौन सा रचना तुलसीदास की है, तो इसमें से कौन सी रचना जो है तुलसीदास की है, तो वो आपको बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विनय पत्रिका, जो कि तुलसीदास की रचित कविता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 है, 27 कह रहा है कि कानिक का अर्थ क्या होता है, तो कानिक का अर्थ होता है विश्वास और प्रतीत। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 है, शिवाजी के पुत्र का नाम क्या था, तो शिवाजी के पुत्र का नाम था साहू जी, है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ मूव करते हैं, और क्वेश्चन नंबर 29 जो है वो है कि प्रसाद जी के पिता का क्या नाम था, तो प्रसाद जी के पिता का नाम था देवी प्रसाद साहू, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कहाँ हुआ था, तो सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 16 अगस्त 1904 ईस्वी में हुआ था। नहीं, इसमें पूछा है कि कब हुआ था, तो कब हुआ था, तो 16 अगस्त 1904 को हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31 है कि कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है, तो इसमें से सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत इतिहास और संस्कृति। उसके बाद है ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 32, कौन सी रचना मुक्तिबोध की है, तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 33, सरोज किस संधि का उदाहरण है, तो आपको ये आंसर हो जाएगा विसर्ग संधि। तो मैंने अभी आप लोगों से जो डिस्कस किया है कि व्याकरण प्लस कविता, इसमें मैंने यही इंपॉर्टेंट रखा है कि व्याकरण को और कविता, जिसके भी कवि कौन है ये कविता, इसीलिए मैंने व्याकरण प्लस कविता इसका नाम भी रख दिया है कि इसमें इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने यही देखा है कि कौन कौन से व्याकरण से क्या क्या क्वेश्चन है और कौन कविता किसकी रचना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34, महेश का संधि विच्छेद करें, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा
जाएगा महाजोर इस, ये हो जाएगा महेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर जो है हम लोग 35 करेंगे, दिग्गज किस संधि का उदाहरण है? तो दिग्गज जो है दोस्तों वो व्यंजन संधि का उदाहरण है, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा व्यंजन संधि। उसके बाद करेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 है, परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा दीर्घ संधि, यानी ऑप्शन नंबर डी जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है ऑप्शन नंबर 37, नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण होता है? तो नवग्रह समास जो होता है दर्विग का जो है उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है, यानी 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अधिकरण तत्पुरुष कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरा पद प्रधान होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा इसका सही आंसर हो जाएगा। उसके बाद करेंगे क्वेश्चन नंबर 39, कह रहा है कि चतुरातन शब्द किस समास का उदाहरण है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बहुब्रीहि। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है कि गर्भ शून्य शब्द में समास है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करण तत्पुरुष। क्वेश्चन नंबर 41 करेंगे हम लोग, अनुकूल का विलोम क्या होता है? अनुकूल का विलोम जो होता है वो होता है दोस्तों प्रतिकूल, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है कि श्री गणेश का विलोम क्या है? तो श्री गणेश का जो विलोम होगा वो हो जाएगा इति श्री। इति श्री जो होगा श्री गणेश का विलोम हो जाएगा। श्री गणेश का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज को हम लोग शुरुआत करते हैं वो हो जाएगा इति श्री। उसके बाद क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 43, लिखा हुआ है अमूर्त का विलोम क्या होता है? तो इसका होता है मूर्ति। मूर्ति मतलब मूर्त हो जाएगा। ठीक है। मानव का विलोम होता है, मानव का विलोम जो होता है वो होता है दानव। ये तो सब छोटी छोटी चीजें हैं, आप लोगों को पता ही होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है कि वारिद का पर्यायवाची शब्द होता है, तो वारिद का मतलब होता है बादल। पति का पर्यायवाची शब्द होता है, तो प्रचि का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है भावार्थ। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 है कि अम्री का पर्यायवाची शब्द जो होता है वो होता है सुधा। क्वेश्चन नंबर 48, उड़न छू होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो उड़न छू का मतलब होता है संकट देखकर भाग जाना, यानी कहते हैं ना कि मेरे और मेरे दोस्त के बीच में लड़ाई हुई, तो जो तीसरा या किसी और से मेरी लड़ाई हो रही थी, तो मेरा दोस्त जो था वहां से उड़न छू हो गया, यानी संकट देख के मेरा दोस्त जो है वो भाग गया वहां से, है ना। क्वेश्चन नंबर 39 करते हैं, कन्नी काटना का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है दूर रहना। जैसे कि मेरा उससे फ्रेंडशिप था, मेरा दोस्ती थी उससे, और वो मेरे से क्या कर रहा है? कन्नी काट रहा है, मतलब वो धीरे धीरे मेरे से दूर रहना चाहता है या दूर रहना का प्रयास कर रहा है ना। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या है? तो इसका मतलब है काम न जानना, यानी कोई भी अगर कहीं भी किसी कंपनी या कहीं भी हम लोग जाते हैं, अगर काम नहीं जानते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? काम काज में कोरा होना, यानी काम तो हम लोग जानते ही नहीं है, तो काम से थोड़ा सा अलग ही रहना, अलग ही जानना। तो इस पूरे सीरीज में हम लोगों ने जो है 50 क्वेश्चन जो है ना डिस्कस कर लिया है। 50 क्वेश्चनों को हमने जो है किया है, और इन 50 क्वेश्चनों में दोस्तों सबसे ज्यादा जो है मैंने इम्पोर्टेंट दिया है व्याकरण को, और ऐसा ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए और लेके आऊंगा, व्याकरण प्लस में कविता, क्योंकि कविता से भी बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कौन से कविता से कितने कितने क्वेश्चन हैं। सब हम लोगों ने देख लिया कि इसमें पूछा गया था कि इस कविता के कवि कौन है, इस कविता के कवि कौन है ना, इस तरीके से क्वेश्चन था। और मैंने आपको जो है एक होमवर्क के लिए यानी कमेंट के लिए भी जो दिया है उसको भी आप लोग एक बार जरूर करिएगा। कमेंट वाला जो मैंने पूछा है उसको एक बार मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा कि क्या होगा उसका सही आंसर। ठीक है भाई। तो आई होप कि आप लोगों को इससे जो जरूर आप लोगों को एग्जाम में कुछ ना कुछ जो है हेल्प मिलेगी, क्योंकि ये पूरा 12th का ही है। और 12th में दोस्तों आपको पता ही है कि हिंदी जो आता है 100 नंबर का आता है, तो वहीं से मैं ये सारे क्वेश्चन जो है लेके आया था। और आई होप कि आप लोगों का जो ITI से एग्ज़ाम है 23 तारीख को, उसमें आप लोगों को यहाँ से जो है कुछ ना कुछ जो है हेल्प मिल जाए, ताकि क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आप लोगों को जो है ना कमेंट में करना है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर आपने कमेंट में करना है और ये आपको बताना है। ठीक है, इसका जो है पता लगाइए और पता लगा के आपको जो है कमेंट में करना है। और इस वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, जो आपके फ्रेंड सर्कल में है, जो आपके दोस्त हैं जो ITI से इंटरमीडिएट 23 तारीख को एग्ज़ाम देने वाले हैं, उनके पास भी इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि वो लोग भी थोड़ा सा यहाँ से जो है
कुछ ना कुछ जो है हेल्प ले सकें यहाँ से, क्योंकि आपको पता है कि इसमें मैंने कविता और व्याकरण को इम्पोर्टेंट दिया है और इसी से रिलेटेड जो है आपके एग्जाम में आने वाला है। तो ये था हिंदी का मॉडल पेपर। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। उस पूरे वीडियो को जरूर देखिएगा और देखने के बाद कमेंट क्वेश्चन नंबर 18 का कमेंट जरूर कीजिएगा कि उसका आंसर क्या होगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स दोस्तों।